8 surprising insight about human skill in the age of AI. The AI paradox. सच बताओ, क्या आपको भी डर लगता है कि AI आपकी जॉब ले लेगा? आज AI एक ईमेल लिख रहा है, कोड जनरेट कर रहा है, यहाँ तक कि लोगो डिजाइन कर रहा है और वीडियो भी बना रहा है। फिर भी एक अजीब बात नोटिस की है, AI इतना स्मार्ट हो गया है, लेकिन फिर भी ऑफिस में प्रॉब्लम कम नहीं हो रही। मीटिंग अभी भी बेकार जा रही है, प्रोजेक्ट अभी भी डिले हो रहे हैं और मैनेजर अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं। लोगों में इनिशिएटिव नहीं है। वियर्ड है ना? मशीन स्मार्टर हो रही है मगर हम इंसान और भी ज्यादा फ्यूज लग रहे हैं। मैं सागर जायसवाल आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ। फ्यूचर में जॉब आपकी टेक्निकल स्किल से नहीं, ह्यूमन स्किल से बढ़ेंगी। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है 2030 तक 60% ऑफ सक्सेस सिर्फ थिंकिंग, जजमेंट और अडेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करेंगी। मैं आज आपको दूंगा 8 सरप्राइजिंग इनसाइट जो आपको एआई रेवोल्यूशन में इररिप्लेसेबल बना देंगे। अब फिक्र छोड़ो, क्योंकि जब है सागर साथ तो टेंशन की क्या बात। सेक्शन 1, द स्टोरी ऑफ आर्यन वर्सेस नेहा। इससे पहले कि हम इनसाइट पे जाए, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसे अपना सेल गिरने की वजह ढूंढनी है। तो यहाँ पे आर्यन एआई का एक्सपर्ट है। उसने एआई को सारा डेटा दिया और पूछा सेल्स बढ़ाने के लिए प्रॉम्प्ट दो, और एआई ने उसे 10 जेनेरिक पॉइंट दे दिए, जैसे डिस्काउंट बढ़ाओ, एड चलाओ, और आर्यन ने वही रिपोर्ट अपने मैनेजर को दे दी। अब आती है नेहा की बारी। नेहा इज ह्यूमन स्ट्रेटेजिस्ट। नेहा ने भी एआई का यूज किया, मगर उसने एआई से सिर्फ डेटा साफ कराया। उसने नोटिस किया सेल्स उन सिटीज में गिरी है जहां पे पिछले महीने बारिश ज्यादा हुई थी। उसने एआई से पूछा बारिश के वक्त लोग हमारे प्रोडक्ट ज्यादा क्यों नहीं खरीद रहे। फिर उसने कस्टमर को कॉल किया और समझा कि हमारी पैकेजिंग वाटरप्रूफ नहीं है। तो व्हाट द रिजल्ट? आर्य ने सिर्फ आंसर को ढूंढा, वहीं नेहा ने इनसाइट ढूंढी। एआई आर्यन को रिप्लेस कर देगा मगर नेहा को कभी नहीं। लेकिन क्यों? चलिए इस 8 इनसाइट में समझते हैं। सेक्शन 2, द 8 ह्यूमन इनसाइट। इनसाइट 1, स्किल हैव एन एक्सपायरी डेट बट ह्यूमन स्किल डोंट। पहले के जमाने में एक बार डिग्री ले ली तो लाइफ सेट थी, लेकिन आज के टाइम में टेक्निकल स्किल की हाफ लाइफ 3 से 5 साल में पूरी हो जाती है। मतलब जो कोडिंग लैंग्वेज आपने आज सीखी है वो 5 साल बाद शायद पुरानी हो जाए। तो व्हाट इज द ट्विस्ट? ह्यूमन स्किल जैसे क्रिटिकल थिंकिंग और एम्पैथी कभी एक्सपायर नहीं होते। ये वाइन की तरह है, समय के साथ और बेहतर होते हैं। तो व्हाट एक्शन यू कैन टेक? मंथली पूछिए मेरी कौन सी स्किल आउटडेटेड हो रही है और कौन सी ह्यूमन स्किल और डीपन कर रहा हूँ। इनसाइट 2, एक्सपीरियंस इज नॉट इक्वल टू स्किल। ऑफिस मीटिंग में लोग बोलते हैं मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, पर सच ये है बहुत से लोग एक ही साल के एक्सपीरियंस को 10 बार रिपीट करते हैं। एआई उन्हें पकड़ लेगा क्योंकि एआई रूटीन काम में बहुत फास्ट है। तो व्हाट इज द चेंज? स्किल वो है जो आपने फेलियर से सीखा है। 10 साल तक सेम एक्सेल शीट भरना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, रूटीन है। एआई रूटीन खा जाएगा मगर आपकी जजमेंट नहीं। इनसाइट 3, थिंकिंग इज द न्यू प्रीमियम स्किल। एआई आंसर दे सकता है मगर एआई क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकता। वर्क प्लेस में अब वैल्यू आंसर देने की नहीं रही, वो तो गूगल या एआई कर देगा। वैल्यू है सही सवाल पूछने की। व्हाट इज द प्रो टिप? मीटिंग में व्हाई एंड व्हाट इफ का ज्यादा यूज करिए। जो प्रॉब्लम को फ्रेम कर सकता है वही लीडर बन सकता है। इनसाइट 4, लर्निंग स्पीड इज ग्रेटर देन नॉलेज डेप्थ। स्मार्टेस्ट इंसान वो नहीं है जिसे सब आता है। स्मार्टेस्ट वो है जो सबसे पहले अनलर्न करके कुछ नया सीख सकता है। इसे कहते हैं लर्निंग एजिलिटी। अपने आप को एक्सपर्ट मत बोलिए, एटर्नल स्टूडेंट बोलिए। एआई से डर उन्हें लगता है
जो सीखना बंद कर चुके हैं। सेक्शन 3 कम्युनिकेशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इनसाइट 5 कम्युनिकेशन इज अ थिंकिंग स्किल नॉट अ स्पीकिंग स्किल। लोग सोचते हैं इंग्लिश बोलना कम्युनिकेशन है, गलत। कम्युनिकेशन का मतलब है अपने थॉट को सिंप्लीफाई करके दूसरे के दिमाग में डालना। व्हाट इज इनसाइट बिहाइंड दिस? देखिए, एआई परफेक्ट ग्रामर लिख लेगा, पर एआई कॉन्टेक्स्ट और इंटेंशन नहीं समझ सकता। टीम के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक इंसान ही सॉल्व कर सकता है। इनसाइट 6 EQ इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ करियर इंश्योरेंस। एआई को गुस्सा नहीं आता, मगर एआई को दिल जीतना भी नहीं आता। बिजनेसेस इंसानों के बीच में होता है। अगर आप प्रेशर सिचुएशन में काम रहते हो और अपने टीममेट के साइलेंट स्ट्रगल को समझते हो, तो आप माय डियर फ्रेंड इररिप्लेसेबल हो। क्या आपको पता है पुअर कम्युनिकेशन की वजह से कंपनी हर साल लाखों रुपए लॉस करती है। अगर आप उनका ह्यूमन फ्रिक्शन कम कर सकते हैं तो आप उनके लिए गोल्ड है। सेक्शन 4 द अल्टीमेट एज। इनसाइट 7 जजमेंट मैटर्स मोर देन इंटेलिजेंस। स्मार्ट लोग अक्सर फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस तो है मगर जजमेंट नहीं। एग्जाम्पल, एआई बोल सकता है अभी इन्वेस्ट करो, मगर एक इंसान ही देख सकता है मार्केट का सेंटिमेंट और लोगों का डर क्या है। स्पीड एआई की है मगर डायरेक्शन आपका होना चाहिए। इनसाइटेड सेल्फ अवेयरनेस इज द मेटा स्किल। एआई को पता होता है कि वो क्या कर रहा होता है, मगर क्या हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं? हम अक्सर ऑटो पायलट पे काम करते हैं। द पावर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। जब आपको अपने ब्लाइंड स्पॉट पता होते हैं तो आप फीडबैक एक्सेप्ट करते हो और ग्रो करते हो। एक सेल्फ अवेयर प्रोफेशनल को मैनेज करना मैनेजर के लिए सबसे आसान होता है। सेक्शन 5 हाउ टू स्टे रेलेवेंट। एक्शन प्लान। तो दोस्तों, एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, वो बंदा लेगा जो एआई को बेहतर यूज करेगा और साथ में अपनी ह्यूमन स्किल को प्रोटेक्ट करेगा। यूर 3 स्टेप एक्शन प्लान। फर्स्ट इज टूल मास्टरी। एक एआई टूल जैसे चैट जीपीटी या क्लॉड को रोज 15 मिनट यूज करिए। सेकेंड, थिंकिंग टाइम। रोज 10 मिनट क्वाइट टाइम रखिए बिना फोन के, सिर्फ अपने थॉट के साथ। पॉइंट नंबर 3 फीडबैक लूप। हर महीने एक कॉलीग से पूछिए मुझसे बात करने में आपको सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है। कंक्लूजन, द ह्यूमन फ्यूचर। फ्यूचर का सबसे बड़ा प्रोफेशनल सबसे ज्यादा टेक्निकल नहीं होगा, वो सबसे ज्यादा ह्यूमन होगा। एआई एक मशीन है और उसे मशीन ही रहने दो। आप अपनी थिंकिंग, अपना जजमेंट और अपनी एम्पैथी को अपनी एक ताकत बनाइए। इन 8 इंसाइट में कौन सी इंसाइट आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगी, मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है जो एआई से डर रहे हैं, तो उनके साथ शेयर जरूर करिए, लाइक करिए और अपने आप से पूछिए क्या आपने कुछ नया सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे ह्यूमन स्टे स्मार्ट। जय हिंद।